नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज बीएससी फाइनल का रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ पढ़ेंगे और सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे जैकोबियन। जैकोबियन एक तरह का डिटरमिनेंट ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। डिटरमिनेंट में क्या होता था, एलिमेंट होते थे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या निकालेंगे, जैकोबियन एक तरह का डिटरमिनेंट ही होता है। तो डेफिनेशन देखो इफ़ यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है ना भाई। यू क्या है, यू एक्स वाई, यानी यू एक्स वाई का फंक्शन है। तो जो यू होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स और वाई क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बता रखा है बहुत बार, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो जो राइट में होता है वो तो डिपेंडेंट होता है, और क्या होता है, लेफ्ट वाला डिपेंडेंट हो रहा है। क्यों, अगर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो तो क्या है, एक्स की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स इन योर हैंड, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट की तो वाई की वैल्यू 1 आई, 2 पुट की तो 4 आई। तो यानी वैल्यू एक्स की वैल्यू आपके हाथ में है, लेकिन वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते रहेंगे, वाई यू की वैल्यू आती रहे। तो यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यू एंड वी, यू है ये, ठीक है ना। U and V are function of two independent variable x and y possessing first order partial derivative with respect to x and y। यानी U और V दो फंक्शन हैं, किसके हैं, वो x और y के हैं, और उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x और y। यानी करली u अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y, करली u अपॉन करली y, करली v अपॉन करली y, ठीक है ना। ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। देन द डिटरमिनेंट करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली वाई, करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई। ये डिटरमिनेंट जो है ये क्या कहलाएगा, जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो ये चार पार्शियल ऑर्डर क्या है, चार पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर के क्या है, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करने चाहिए, और इनका डिटरमिनेंट क्या होता है, जो जैकोबियन ऑफ यू एंड वी, जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है ना। इसको लिखने का भी तरीका बता देता हूँ। देखो u को पकड़ो, u का विद रिस्पेक्ट टू x करो, u का विद रिस्पेक्ट टू y करो। ये इधर जा रहे हैं तो ये भी इधर जाएंगे, ठीक है ना। इधर क्या होती है, रो होती है, हॉरिजॉन्टली क्या होती है, रो होती है। तो रो की टाइप में करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y। फिर इसको पकड़ो v को, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, जैकोबियन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से सिमिलरली इफ यू वी डब्ल्यू, तीन वेरिएबल हैं, तीनों क्या है, डिपेंडेंट हैं। यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड पोजेसिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है ना। देन जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज द डिटरमिनेंट करली यू अपॉन करली एक्स, करली यू अपॉन करली वाई, करली यू अपॉन करली जेड, करली वी अपॉन करली एक्स, करली वी अपॉन करली वाई, करली वी अपॉन करली जेड, करली डब्ल्यू अपॉन करली एक्स, करली डब्ल्यू अपॉन करली वाई, करली डब्ल्यू अपॉन करली जेड। इन सब का डिटरमिनेंट क्या आएगा, करली यू वी डब्ल्यू, यानी जैकोबियन ऑफ, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, जे ऑफ, ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सेम बात है। इसमें भी वही काम, देखो यू को पकड़ो, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पे क्या चल रही है, रो, तो यहाँ पे भी रो ही है। वी को पकड़ो, वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई, डब्ल्यू का वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड। देखो ये रो है। डब्ल्यू को पकड़ो, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू जेड। ये भी क्या है, एक रो है। याद रखने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली तो ये 3 ऑर्डर का है, वो 2 ऑर्डर का था, ठीक है ना। सिमिलरली अब आते हैं एन ऑर्डर के ऊपर। इफ u1 v1 w1, u1 u2 un, कितने फंक्शन है, n फंक्शन है। कितने फंक्शन है ये, n। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आर फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn, यानी कि समझ रहे हो ना आप, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x1 x2 xn, ठीक है ना। सारे के सारे क्या हैं, x1 x2 xn के क्या हैं, ये फंक्शंस हैं, ठीक है ना। ओके, u1 x1 x2 xn का फंक्शन है, u2 x1 x2 xn का फंक्शन है, un x1 x2 xn सब ये फंक्शन है। तो देन द डिटरमिनेंट, देखो वही चीज़ है,
करली u1 u2 un अपॉन में x1। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। देखो इसमें भी वही है, u1 को पकड़ो, u1 का x1, u1 का x2 के u1 का xn तक, u1 x1 u1 x2 करली u1 अपॉन में करली x1, ठीक है ना। ये सारे क्या डायरेक्ट, अब देखो u1 को पकड़ा x1 x2 xn तक, यानी वही रो, u2 को पकड़ा x1 x2 xn, लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, un तक, तो un को x1 से लेकर कहाँ तक ले जाएंगे, xn तक, ठीक है ना। तो ये डिटरमिनेंट आपका हो गया जैकोबियन। तो पढ़ेंगे क्या इसको, जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, ठीक है ना। आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक दो थ्योरम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, इफ द फंक्शन u1 u2 un आर ऑफ द फॉर्म्स, u1 यानी u1 किसका फंक्शन है, केवल x1 का, यानी x1 क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, u2 दो वेरिएबल का फंक्शन है, यानी u2 के अंदर x1 और x2 वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। u3 के अंदर कितने वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3, यानी u3 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 का फंक्शन है। इसी तरह से लास्ट में क्या है, un क्या है, x1 x2 xn, यानी कि n इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है ना। तो देन जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn क्या आएगा, करली u1 अपॉन करली x1 इनटू करली u2 अपॉन करली x2 अप टू सॉन करली un अपॉन करली xn, ठीक है ना, ये आएगा। तो प्रूफ देखते हैं, देखो सिंस देखो क्या दे रखा है, u1 क्या दे रखा है आपको, f1 x1, u2 क्या दे रखा है, f2 x1 x2, u3 क्या दे रखा है आपको, f3 x1 x2 x3, एंड इन जनरल un क्या दे रखा है, fn x1 x2 xn, ठीक है ना। ओके अब देखो जैकोबियन क्या होता है, करली u1 u2 un करली x1 x2 xn, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है बच्चों, देखो करली u1 अपॉन में करली x1, ठीक है ना। क्या बताया था, अगर भाई u एक पहले को पकड़ो, फिर इसका साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ लास्ट, फिर क्या आएगा, करली u1 अपॉन करली x1। अब करली u1 अपॉन x1 तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि u1 किसका फंक्शन है, x1 का। अब u1 के अंदर ना तो x2 है ना x3 है, यानी कि अगर मैं u1 का अनदर वेरिएबल x2 x3 xn से अगर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि करली u1 अपॉन करली x2, क्योंकि इसका ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन के अंदर u1 के अंदर क्या केवल x1 वेरिएबल है, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया 0, अगला भी क्या आएगा 0, आगे तो क्या आएगा 0 आएगा, समझ में आई बात। सिमिलरली अब क्या करूंगा मैं, अब u2 पकड़ूंगा, u2 का विद रिस्पेक्ट टू x1, क्योंकि ये x1 और x2 दोनों का फंक्शन है, तो करली u2 अपॉन करली x1 करली u2 अपॉन में x2, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0, क्योंकि u2 के अंदर क्या है, x3 नहीं है, x4 नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, करली u3 ये x1 का भी है, करली u3 ये x2 का भी है, और करली u3 ये क्या है, x3, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट वाला, लास्ट में करली un ये सब का ये सारे आ जाएंगे, करली un करली x2 अप टू सॉन करली un अपॉन में करली xn। अब क्या निकालो, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। अब ये क्या कैसी होगी, ये मतलब यहाँ से ये मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के क्या बन गई हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट आ गया, ट्रायंगुलर, ठीक है ना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर क्या 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 मेथड होता है, बिल्कुल आसान है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या कर दो, उसके डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके, देखो करली u1 अपॉन में करली x1, फिर क्या है करली u2 अपॉन में करली x2, करली u3 अपॉन में करली x3,
इनटू में क्या आएगा लास्ट में, करली यू एन अपॉन में करली एक्स। यही हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है ना, यही हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ यू किसका फंक्शन है, एफ एक्स वाई, यानी यू के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, एंड वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एंड इफ द इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अगर भाई एक्स जो है वो किसका फंक्शन बन जाए, यू और वी का, और वाई किसका बन जाए, साई यू और वी का, यानी कि यू तो किसका है, एक्स वाई का फंक्शन है, वी किसका है, एक्स और वाई के, और इसका इनवर्स फंक्शन जो है, एक्स किसका है, यू और वी का, और वाई किसका है, यू और वी का, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। देन जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x y एंड जैकोबियन ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। देखो, सिंस u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, एंड अच्छा ये क्या है, u और v किसके फंक्शन है, x और y के, तो u क्या ले लिया हमने, u x y, वो एक ही बात है डिफाइन करना, चाहे f से कर लो या u से कर लो, और v क्या ले लिया मैंने, v x y। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, u एंड v, ठीक है ना, इन दोनों का भी यूज करेंगे यहाँ से। देखो करो, करली u अपॉन में करली u कितना हो गया, 1 हो गया, तो u का विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 1 आएगा, 1, करली u अपॉन में करली x। अब देखो u किसका फंक्शन है, x का और y का, अच्छा x किसका फंक्शन है, u और v का, तो यहां से होगा करली x अपॉन में करली u प्लस में, अब क्या है देखो, अब करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y के, करली u अपॉन में करली y, और करली y किसका फंक्शन है, करली y किसका है, u और v का, तो करली u विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि क्या किया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू u किया है, करली u अपॉन करली x, यानी u किसका फंक्शन है, x और y का, तो करली u अपॉन में करली x, फिर x किसका फंक्शन है, u और v का, तो करली x अपॉन में करली u, प्लस में करली u अपॉन में करली y, यानी u का मैं विद रिस्पेक्ट टू y भी करूंगा, ठीक है ना, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूं, ठीक है, तो u किसका फंक्शन है, x और y का, दोनों के वेरिएबल के यूज, और y किसका फंक्शन है, u और v का, तो करली y अपॉन करली u, इसको चेन रूल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब मैं इसी का विद रिस्पेक्ट टू v करूंगा, u का ही क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू v करो, करली u अपॉन में करली v करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू v, अब इसके अंदर तो क्या है, u है, ठीक है ना, v के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 0 करो बच्चों। तो देखो करली u अपॉन में करली x आएगा, पहले तो क्या आएगा x, क्योंकि x का फंक्शन है u और v, ठीक है ना, इनटू में क्या आएगा, अब x करली x अपॉन में v के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x किसका फंक्शन है, u और v का है, तो करली v, प्लस में करली u अपॉन में करली y, क्योंकि y का ही फंक्शन है, तो करली y का फंक्शन में क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि y किसका फंक्शन है, u और v का, ठीक है ना। अब देखो, अब करेंगे v का, अब इसका, अब v का मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू u और v, तो v का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो करो, करली v अपॉन में करली x, और करली x अपॉन में करली u, क्योंकि x u का फंक्शन है, ठीक है ना, प्लस में क्या आएगा, करली v अपॉन में करली y, और करली y अपॉन में करली u, क्योंकि y u का भी फंक्शन है, सिमिलर। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, v इसी का मैं विद रिस्पेक्ट टू v करूंगा तो यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि करली v का विद रिस्पेक्ट टू v करूंगा तो 1 आएगा। तो देखो करली v अपॉन में करली x किसका फंक्शन है, u और v का, ये रहा, तो करली x अपॉन में करली v, ठीक है बच्चों, ओके, प्लस में करली
v अपॉन में करली y, और करली y अपॉन में क्या आएगा बच्चों, यहाँ से करली v आ गया। तो यहाँ से ये निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब लेते हैं हम यहाँ से, देखो ये देखो यहाँ से आ जाओ, करली u v अपॉन में करली x y इंटू में करली x y अपॉन में करली u और v। देखो देखो कैसे निकालते थे, u का विद रिस्पेक्ट टू x, करली u अपॉन में करली x, करली u अपॉन में करली y, बताया था ना। करली u करली v अपॉन में करली x, करली v अपॉन में करली y। यहाँ से करली x अपॉन में करली u, करली x अपॉन में करली v, फिर y को पकड़ो तो करली x अपॉन में करली y आएगा यहाँ, y u और करली y अपॉन में करली v। अब क्या करूँगा मैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस, करो बच्चों। तो करली u अपॉन में करली x, इसकी इसके साथ, करली x अपॉन में करली u प्लस में इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो क्या आ गया, करली u अपॉन में करली y इंटू में करली y अपॉन में करली u। फिर इसकी इसके साथ करो तो करली u अपॉन में करली x, हाँ इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, हाँ करली u अपॉन में करली x और करली x अपॉन में करली v, इसकी इसके साथ। फिर अब क्या हो गया, इसकी इसके साथ की, फिर इसकी इसके साथ करूँगा तो इसकी इसके साथ हो गई, प्लस में क्या आएगा, करली u अपॉन में करली y और करली y अपॉन में करली v आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ से ये आ गया बच्चों मेरे पास। अब सेकंड रो पकड़ेंगे, इसकी इसके साथ करो तो करली v अपॉन में करली x, और इसके साथ करो करली x अपॉन में करली u प्लस में, ठीक है। फिर इसकी करो इसके साथ करली v अपॉन में करली y, और इसकी करो प्लस इंटू में करली y अपॉन में करली u। फिर इसकी इसके साथ करो, इसकी इसके साथ करली v अपॉन में करली x, करली x अपॉन में करली v। फिर प्लस में क्या आएगा, इसकी इसके साथ करो करली v अपॉन में करली y, और इसके साथ हो गया करली y अपॉन में करली v। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, देखो ये रही है वैल्यू सारी, ये रही देखो इसकी वैल्यू, करली u अपॉन करली x अपॉन करली x, प्लस में करली y अपॉन करली y, और करली y अपॉन करली u। इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है, करली u अपॉन में करली x अपॉन में करली v, प्लस में करली u अपॉन में करली y अपॉन में करली v। इसकी क्या है वैल्यू 0, करली v अपॉन में करली x अपॉन में करली u, प्लस में करली v अपॉन करली y अपॉन में करली u। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 0, और इसकी वैल्यू क्या है, करली v अपॉन में करली x अपॉन में करली v, प्लस में करली v अपॉन में करली y और करली y अपॉन में करली v। इसकी वैल्यू क्या है 1। इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों 1 माइनस 0 क्या आ गया 1। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, ठीक है ना। ये होप आपकी ये समझ में आ गए होंगे ना, ठीक है ना। ओके, तो ये जैकोबियन की कुछ थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना चैप्टर। ये आपको एमएससी में भी काम आएगा, अगर आपको एमएससी मैथमेटिक्स करोगे तो एमएससी मैथमेटिक्स में जैकोबियन का ये पहली यूनिट जो है बिल्कुल एज इट इज है, इसको आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।